इस बीच क्या जानकारी है ताज़ा आपके पास विशाल? हर्ष, आपको बता दें जिस तरह से मुंबई में जो टीमें क्वारंटाइन है, वो चाहे 8 टीमों के जो मैच होने उसमें 4 टीमें मुंबई में क्वारंटाइन की गई हैं, मतलब हार्ड क्वारंटाइन जिनको कहा जाता है, बायो बबल में रखी गई। उसके बाद जिस तरह से वानखड़े के जो वर्कर्स थे पहले तो वो पॉजिटिव होना चालू हुए, उसके बाद एक जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसके 10 लोग पॉजिटिव होते हैं, और अब किरण मोरे, डैनियल सैम्स, ऐसे प्लेयरों का लगातार पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान उठा रहा है बीसीसीआई के बायो बबल पर। अगर इस तरह से तमाम प्लेयर जो विदेश से आ रहे हैं, जो भारतीय प्लेयर हैं, वो ऐसे पॉजिटिव होते रहेंगे तो आईपीएल जो 3 दिन बाद शुरू होना है वो उस पर कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। और बीसीसीआई लगातार ये बात कह रहा है कि आईपीएल होगा होगा होगा, लेकिन कैसे होगा जब आप कितने लोग पॉजिटिव निकलेंगे? जिस ग्राउंड पे हमें मैच खेलना है वहां का पूरा स्टाफ अब लगभग पॉजिटिव हो गया है, जिसे ग्राउंड पर ही रखा गया है और आने जाने पर रोक लगा दी गई है उनको बाहर। तो देखने वाली बात ये होगी, सौरव गांगुली ने कहे तो बड़े जोश के साथ दिया था कि हम आईपीएल कराएंगे और हमारे पास पूरी तैयारियां हैं, लेकिन बीसीसीआई की तैयारियों पे अब पलीता नजर आ रहा है। 20 लोगों का पॉजिटिव हो जाना आईपीएल से इतना जल्दी पहले ही, तो कहीं ना कहीं मैचेस पे भी फर्क पड़ेगा। पहला मैच मुंबई और चेन्नई का 10 तारीख को होना है वानखेड़े स्टेडियम में। उससे पहले चेन्नई की टीम अभी सिक्योर है, लेकिन मुंबई इंडियंस में अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है। किरण मोरे पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके मेंटर हैं, विकेट कीपिंग कंसल्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं किरण मोरे का पॉजिटिव होना मुंबई टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है, क्योंकि अब वो टीम से जुड़े हुए थे, लगातार उनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए थे। जो नया स्ट्रेन कोरोना का बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा घातक है खिलाड़ियों के लिए, जो हार्ड क्वारंटाइन है उनको भी कोरोना हो रहा है। और विशाल, इस बीच पूरे देश की हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बड़े फैसले की जो बात की जा रही है, क्या ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है? आईपीएल को रोका जा सकता है? इस तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि खासकर मुंबई की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा मामले 24 घंटे में निकल रहे हैं। देखिए, लगातार भारत में कोरोना पैर पसार रहा है, उसकी कहीं ना कहीं गलतियां जो हैं ये हम ही लोग कर रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स भी यही गलतियां कर रहे हैं। प्लेयर्स जब तक अपने ग्राउंड पर होते हैं तब वो सारी सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, वहां पर आप नहीं कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप मिलते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, जितना ट्रैवल करते हैं, आप एसी में रहते हैं, ग्राउंड्समैन से आप लगातार बात करते हैं, उनसे बॉल वो आपको उठा कर देते हैं, तो इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन बड़े फैसले का इंतजार था। 2 दिन पहले उसको सौरव गांगुली ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि आईपीएल होगा और भारत ही होगा। मुंबई सरकार ने कहा कि 8 बजे के बाद आप प्लेयर्स से मैच प्रैक्टिस कराइए और 8 बजे के बाद अपना आईपीएल मैच कराइए। तो सबने लाइटली ले लिया है कोरोना को, और इसका साफ असर है कि भारत में आईपीएल को होना, और आईपीएल होना ही सिर्फ एक बड़ी बात नहीं है। भारत में ट्रेनें चल रही हैं, भारत में चुनावी रैलियां हो रही हैं, भारत में अगर बात की जाए तो सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। विदेश से आप भारत में आसानी से आ जाते हैं, आपकी एयरपोर्ट पे कोरोना जांच होती है, 3 दिन 4 दिन तक आपको कोरोना की रिपोर्ट नहीं मिलती है। आप निगेटिव हैं तो आपके पास रिपोर्ट आएगी ही नहीं, और अगर आप जाने माने नाम है, वीवीआईपी लोग हैं, तो आपकी कोरोना जांच भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं और जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने प्राइवेट जेट से आ रही हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कोरोना की जांच नहीं हो रही है। लेकिन प्लेयर्स की जब वो टीम के साथ जुड़ते हैं, बायो बबल से पहले 7 दिन का हार्ड क्वारंटाइन होता है, उसके बाद बायो बबल में एंट्री होती है। लेकिन बायो बबल में जिस तरह से डेली चेकअप होता है, डेली कोरोना की जांच की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना अभी भी आईपीएल पे साया बरकरार है। और 8 बजे और 9 बजे से मतलब ही नहीं है। अगर आप इतने प्लेयर लगातार पॉजिटिव होते रहेंगे तो आईपीएल कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई देगा। और बगैर दर्शकों के आईपीएल आप करा रहे हैं, बेशक वहां कोरोना की एंट्री हो चुकी है, लेकिन आप बगैर दर्शकों को आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि हम बगैर दर्शकों के मैच खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोरोना का लगातार प्लेयरों पर हावी होना, इससे पहले अक्षर पटेल पॉजिटिव हुए थे, उससे पहले नीतीश राणा पॉजिटिव हुए थे। टीम ने भी इस बात को छुपाया और कहा कि अक्षर पटेल पॉजिटिव नहीं है, लेकिन तमाम जब मीडिया रिपोर्ट्स को उन्होंने खुलासा किया कि नीतीश राणा पॉजिटिव थे। अगर उसको देखा जाए, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, जिनका पहला ही मैच है बेंगलोर से, उसके बाद वो पॉजिटिव होते हैं। तो विराट कोहली के साथ वो ओपन करते हैं, रॉयल चैलेंजर की टीम के साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं हर टीम के पास 1 से 2 प्लेयर ऐसे हैं जो संक्रमित हो गए हैं। ये बात मानना होगा, कुछ टीमें इसको छुपा रही हैं, जैसे केकेआर ने पहले छुपाया हुआ था। नीतीश राणा को लगातार वो रिपोर्ट्स को खारिज कर रहे थे, नहीं पॉजिटिव, कोई नहीं पॉजिटिव है। तब बीसीसीआई ऑफिशियल का एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि नहीं, नीतीश राणा पॉजिटिव है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आईपीएल पर कोरोना का साया मंडरा रहा। सौरव गांगुली ने एक तस्वीर फिलहाल कुछ दिन पहले साफ करी थी कि आईपीएल होगा, लेकिन मौजूदा वक्त जैसा कि विशाल बता रहे, जो तस्वीर बनती आ रही, 20 लोगों का कोरोना से संक्रमित होना सीधे तौर पर जो आईपीएल से जुड़े हुए हैं, अब आईपीएल पर भी एक तरह से सवाल उठा रहा है और हो सकता है कि बीसीसीआई जल्द ही इसको लेकर कोई फैसला भी ले ले।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।